तो बड़े भाग, देखो विशेषण दिया है, इन शब्दों को ध्यान देना। बड़े भाग, बड़े शब्द बृहद अर्थ में, हिंदी साहित्य में बड़े शब्द प्रयोग करते हैं बृहद अर्थ में। बड़े भाग, भाग का अर्थ भाग्य। तुम्हारा बड़े पुण्य भाग्य था, बड़ा पुण्य था, जिसके बदौलत, जिसके वजह से, जिसके निमित्त से बड़े भाग मान तन पावा। तन माने शरीर, शरीर तो दूसरों को भी मिलता है। गाय, भेड़, बकरी, पशु पक्षी, चाटी, गुड़िया, मच्छर में चट करते, एक इधर भी शरीर है, सबके शरीर है। तन में सबका है, लेकिन कैसा तन तुम्हें पुण्य से मिला है? मानव तन। देखिए, ये तन का विशेषण मनुष्य है, मनुष्य तन का विशेषण निमित्त बताए बड़े पुण्य। देखिए, बड़े पुण्य माने बड़े भाग्य से तुम्हें तन मिला। लेकिन कौन सा तन? तन का विशेषण मानव रूपी तन, तन का विशेषण मानव, मानव स्वरूप तन मिला। कैसे मिला? बड़े भाग्य। जैसे महाराज कोई चीज बहुत अमूल्य है, बड़ी कीमती है, कहीं बॉम्बे कोलकाता से बड़े ढूंढ के लाते हैं, तो कोई गिफ्ट देना बोलते हैं कि देखो मैं बड़े पर मुश्किल से ढूंढ के लाया हूँ, तुम्हारे जैसे सहयोगी व्यक्ति को मैं गिफ्ट भेंट देते हैं। अब कहते हैं कि संभाल के रखना, जरा ख्याल रखना, तुम मेरे विश्वस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार हम जीवन को तो समझते नहीं, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या करने के लिए मिला है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं ये सहज में नहीं मिला है। तन तो मिल जाएगा, गाय, भेड़, बकरी सबको मिलेगा, वो तन है, फल भोगने के लिए तन है। लेकिन मानव तन मन के आधार पर बड़े पुण्य के द्वारा संयोग होने पर प्राप्त होता है। इसलिए इस तन को पाने के लिए देवताओं को भी तमन्ना होती है। इस तन को पाने के लिए उनकी ख्वाहिश होती है। अब भगवान से उर्दू के भाषा में कहते हो, वो भी कुछ दिन इस नर तन को प्राप्ति करने की गुजारिश करते हैं। इसलिए कहा सुर दुर्लभ सदग्रंथनिका, सुर माने देवता। ऐसा देखो, इससे पता चलता है कि देवताओं भी इस तन को, मानव तन को पाने के लिए उनकी तमन्ना होती है। क्यों तमन्ना होती है महाराज? इसका वजह क्या है? सुर दुर्लभ सदग्रंथनि माने सत्य को बताने वाले ग्रंथ, वेदांत शास्त्र को सदग्रंथ बोलते हैं। जो सत्य परमात्मा की ओर ले जाने वाले जो ग्रंथ हैं, हमारे भारत हिंदू सनातन संस्कृति वैदिक परंपरा में 4 वेद हैं, 6 दर्शन शास्त्र हैं, स्मृति 18 स्मृति हैं, फिर 18 पुराण हैं, मेन पुराण और भी पुराण हैं। इन 4 कैटेगरी में मनुष्य को समझने के लिए अगाध ग्रंथ है। सद ग्रंथ ही गावा, लेकिन हम लोग इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। जिस दिन हम समझ जाएंगे इतना पुण्य, जब देवताओं की तमन्ना होती है, क्यों होती है पता है? देवता लोग विशेष पुण्य के अधिकारी माने जाते हैं। वो केवल फल भोग करते हैं, लेकिन त्याग, तपस्या, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति करने की उनमें क्वालिटी नहीं है, उसके योग्यता हासिल नहीं कर पाते हैं। और ज्ञान, कर्म, उपासना, भक्ति, प्रेम, दया, दान, यज्ञ, तपस्या, ये सब करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करना पड़ता है और इसी मध्य लोक में जन्म लेना पड़ता है महाराज। ये कर्म भूमि, तपोभूमि, ऋषियों की भूमि है। बोलिए सच्चाई भगवान। इसलिए बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि दुर्लभ तन को मैंने गंवा दिया। आप जानते हैं 100 साल की उम्र होती थी लोगों की, उसमें से 99 शतम वर्ष परिमितम, शतम माने 100, 99 मनुष्य, मनुष्यों की आयु समय सीमा की 100 साल, 120 भी मानते हैं। लेकिन आजकल की भेजाल मार्केट में जो गोभी, पताल और सब में एकदम केमिकल देकर के केमिकल में दूध बना रहे हैं,
मिर्ची पाउडर से लेकर सारे केमिकल प्रदूषण पॉल्यूशन इतना बढ़ गया कि लोगों में जिनको 40 साल हो गई, उम्र बीत गई, तो उनको डायबिटीज से लेकर के बीपी से लेकर के दुनिया भर की बीमारी 100 साल क्या 50% 50 में भी मुश्किल हो रही है हालत जीने की। तो 100 साल की परमाई में आप रातों तदर्थम गतम, देखो 100 साल परमाई में महाराज नृणाम वर्ष शतम परिमितम, रातों तदर्थम गतम बोला है। रात्रों में रात में सोते सोते आधे जिंदगी बीत जाती है। कितने घंटे सोते पता है? दिन शाम को 8 बजे से लेकर 8 बजे तक सोने वाले हैं, ऐसे लोग हैं। रातों तदर्थम गतम, 100 साल की उम्र में आधी जिंदगी तो सोने में ही चली गई और बचा 50, बचा कि नहीं? रात्रों तदर्थम गतम, रात्रों तदर्थम गतम तस्य अर्धम तदर्थम, 100 का आधा 50। फिर और 2 कैटेगरी है क्या? बालत्व वृद्धत्वयोः, बाल्यावस्था में तस्यार्धस्य चार्धम अपरम, 12 साल बाल्यावस्था में बीत जाती है और 12 साल वृद्धावस्था, जिनको 80 से पार हो गया जीना है तो उधर 12 इधर 12 दूनी 24, 50 का आधे निकाल देंगे तो 25 इतने में ही गिर गया और बचा 25 मार्क्स, बचा कि नहीं? शास्त्रकार कहते हैं तस्यार्धस्य चार्धम अपरम बालत्व वृद्धत्वयोः, उसकी भी आधा बाल्यावस्था में पता नहीं चला। और फिर जितनी देर जवानी रही, बंधु बांधव कुटुंब परेशानी झगड़ा झंझट रोग व्याधि, कहीं बीमार हो गए, कहीं अपने मर गए, कहीं और कुछ हुआ, रोग शोक, ये 25 साल के टारगेट में इतने करते करते वो भी हमें समय नहीं लगा। तो अंतिम में कहते हैं बारी तरंग चंचल तरे जीवे, ये जो जीव की दशा है, बारी में जल के बुलबुले के जैसे जो बुलबुले उबलते हैं, थोड़ी सी हवा लग जाए तो फट मिल जाए पानी में, पानी के रहा बुदबुदा आसमान उसकी जात। ये मनुष्य का जीवन पानी के बुदबुदे के जैसे हैं, किस समय फट से फट जाए महाराज, श्वास रुक जाएगी, चलते चलते समा बुझ जाएगी, चलते चलते दम निकल जाएगा, आदमी का क्या भरोसा जीवन का। तो सोचेगा तो हमें कब वक्त मिलता है, सोच करके देखिए। बालत्व वृद्धत्वयोः शेषम, जो कुछ बचता है 25 साल, उसमें व्याधि रोग आदि नियते, व्याधि रोग अनेक आ जाते हैं। इसलिए एक संत ने भजन में कहते हैं बीत गए दिन भजन बिना रे, कहते हैं हे मनवा तेरे दिन जो भगवान के भजन के बिना, देखो ये टारगेट है 100 साल की अवधि में हम बता दिए, उसमें और भी व्याख्या है। जो शेष बचते हैं लोग व्याधि में चले जाते हैं, है विवाह हो गया, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, उसमें टेंशन, हाई कोर्ट मामला, तलाक की मामला खत्म। इसलिए बीत गए दिन, भगवान के भजन के बिना भक्ति करने के लिए जो दिन बीत गए वो गुजर गए, उस समय को आपने काट दिया, व्यतीत किया, लेकिन जिंदगी को जिया नहीं। तो जीवन में जीना अलग है, समय जिंदगी बिताना अलग है। यदि हम कुछ कर्तव्य पालन करते हुए समय का व्यतीत करते हैं तो जिंदगी सौभाग्यपूर्ण बन जाता है। इसलिए कहते हैं बीत गए दिन भजन बिना रे, ताली बजाना है। बीत गए दिन भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे।
जब जवानी तब मान घना रे, बीत गए बिना भजन बिना रे, बीत गए बिना भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए बिना भजन बिना रे, बीत गए बिना भजन बिना रे। लाहे कारण मूल गवायो, लाहे कारण मूल गवायो, अजहुन कई मन की, अजहुन कई मन की तृष्णा रे, बीत गए बिना भजन बिना रे, बीत गए बिना भजन बिना रे। बीत गए बिना भजन बिना रे, बीत गए बिना भजन बिना रे। कहत कबीरा सुन भाई साधो, कहत कबीरा सुन भाई साधो, पार उतर गए संत जना रे, बीत गए बिना भजन बिना रे, बीत गए बिना भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, बीत गए बिना भजन बिना रे, बीत गए बिना भजन बिना। बोलिए प्रेम से गुरु ब्रह्मा हमारे। ये चेतावनी देते हैं, भगवान के भजन के बिना विश्व में जो जिंदगी और समय गुजारते हैं वो अपना कोई फायदा नहीं है। व्यवहारिक जगत में है, वो विषयों में जितने भी समय गवाते हैं वो व्यर्थ है, केवल हानि ही हानि है। तो भगवान के भजन बिना बीत गए। और कैसे जिंदगी बीतती है, 100 साल की अवधि को हमने बता दिया। तो बालपन में खेलते गुजार देते हैं, और जवानी में महाराज थोड़ा वक्त तो मिलता है, लेकिन काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर के मन के अधीन हम हो जाते हैं, मनमाने चलते हैं। जानते हैं, मन के मते न चलिए, मन का मत अनेक है। जो मन के आधारित चलते हैं, मनमाने चलते हैं, मनमुखी होते हैं, उनका जीवन प्रयोजन रहित होता है, समय को व्यर्थ बर्बाद करते हैं, दिग्भ्रांत बोलते हैं उसको, दिशाविहीन, लक्ष्यविहीन। आप लक्ष्यविहीन होकर के पूर्व को जाना है, पश्चिम की ओर जाएंगे तो पूरी जिंदगी चलते रहे, आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। काल कर्म समय सारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए जवानी में महाराज जीवन जीने की कला अच्छी होनी चाहिए। और जब बुढ़ापा आती है तो कोई सुनने के लायक नहीं रह जाते, मानने के लायक नहीं रह जाते हैं। इसलिए कहा पार उतर गए, भवसागर से पार कौन उतरते हैं? संत जन आए, संत जन। तो हमारे जीवन में हमें संत जनों का सानिध्य लाभ करने पर ही हमें शांति मिलती है। मानस के चौपाई को दोहराएंगे, बाद में फिर एक भजन गाकर विराम लेंगे, कल चर्चा होगी। कहते हैं, क्या बोलते हैं? बिनु सतसंग विवेक
यात्रा की परमार्थ पारमार्थिक यात्रा की शुरुआत। ये प्रथम कैटेगरी, प्रथम स्टेप, प्रथम सीढ़ी। इस सीढ़ी के जरिए, इसके माध्यम से हमें दिशा मिलती है ऊर्ध्व की ओर जाने के लिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वथा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्या गुण विशिष्ट अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण विशिष्ट ऊर्ध्वगामी होते हैं, रजोगुण व्यक्ति मध्यम में रहते हैं और तमोगुण अज्ञान में व्यक्त जो होते हैं अधो गच्छन्ति निम्नगामी होते हैं, ऊर्ध्वगामी नहीं हो सकते हैं भगवान बोलते हैं। इसलिए विवेक के द्वारा ही मानवता आती है, मनुष्य की पहचान है। मनुष्य की पहचान पदों से नहीं, प्रतिष्ठा से नहीं, धन से नहीं, वैभव से नहीं। मनुष्य की पहचान है हमारा ज्ञान से, विवेक से, सेवा से, सद्भावना से, प्रेम से, भक्ति से, ज्ञान से हमारी पहचान है। इसलिए विवेक रहिता लोग के मनुष्य होते हुए भी जिनमें विवेक दृष्टि नहीं है, पशुरेव न संशयः, शास्त्र में आया है। विवेक रहित लोग के, विवेक रहितम लोग के किम भवति पशुरेव, क्योंकि पश्यति इति पशु, जो विषयों को ही भोग करे, विवेक दृष्टि हटा करके जो विषयों को उन्मुख होकर के पशुवत जो जीवन यापन करे, वो विवेक रहित है, बुद्धिहीन रहित है। तो यहीं से विवेक दृष्टि जागृत हो जाए तो मानवता और मनुष्य की पहचान, इसलिए अपनी पहचान किससे है? विवेक दृष्टि से। इसलिए तो मनुष्य से हम पृथक हैं, पशु से हम पृथक हैं, मनुष्य कहलाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी सरल भाषा में सबको समझने के लायक बताते हैं, अर्थात हे मनुष्यगण, यही विवेक दृष्टि मिलती है संग से, क्योंकि संग ऐसा है महाराज, संगो ही बाध्यते लोग। एक व्यक्ति की गलत संग में, साथ में, सौहार्द में, संबंध में, व्यक्ति के संबंध में, वही तो व्यक्ति है। यदि वो चोर, डाकू, बदमाश, आतंकवादी के झांसे में आकर के उनके संपर्क में आते हैं तो संग का दोष ऐसा रंग लगा जाता है जो उसमें रंग जाते हैं। इसलिए कहा गया है संतों का संग में यदि मन को रंग जाए, इसलिए बिनु सत्संग, सत्संग के बिना विवेक दृष्टि जागृत नहीं होती है, वो सुप्त अवस्था में दब जाती है, इसको जगानी पड़ती है। विवेक दृष्टि जब जग जाए तो हमारे दृष्टिकोण बदल जाते हैं। यही तो फर्क है। नजर तो सब लोगों की होती है, लेकिन हर लोगों की एक जैसे नजरिया नहीं होती है। नजरिया अच्छी हो जाए तो नजारे बदल जाते हैं, और जो नजारे जो बदल देते हैं पूरी दुनिया के लिए खासियत और नजीर बन जाते हैं। इसको कहते हैं विवेक दृष्टि। इस सृष्टि में आकर के हमारी विवेक दृष्टि को नहीं जगा पाए तो व्यर्थ हुआ है। इसलिए कहा गया है बिनु सत्संग, संग भी सत्य के साथ संबंध जोड़ना, संतों के सानिध्य प्राप्त करना, ये संग जिसके जीवन में रंग लग जाए तो वो रंग यदि लग जाए तो व्यक्ति साधक बन जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं पार, संसार से पार कौन होते हैं? संत जना। संत क्या है? जो सत्य का तह तक चले जाते हैं, आत्मा का अनुसंधान कर लेते हैं, जो सत्य स्वरूप, सनातन स्वरूप आत्म तत्व को समझने में जो प्रयासरत साधक हैं वो संत है। इसलिए सताम संग, दो शब्द है, संग अलग शब्द है, सत शब्द अलग है, दो शब्दों को जोड़ करके समास करते हैं तो सताम संग। संग तो बहुत है, ज्वारी, डाकू, बदमाश, आतंकवादी, जानते हैं जो बगदादी मारा गया, इराक का बगदादी खतरनाक आतंकवादी का लीडर था। बिन लादेन के बाद उसका नाम आता है आईएस ग्रुप का। वो जानते हैं, रिपोर्ट में आया है अपने मुस्लिम धर्म ग्रंथों को पढ़ करके यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था बगदादी, लेकिन गलत दिशा में क्या दशा हुई। इसलिए संग भी किसका करना चाहिए? संतों का, सज्जनों का, महापुरुषों का।
इसलिए सत्य के साथ यदि हम जीवन में पहले ही करना, अपने दृष्टिकोण को और मन की दिशा को जोड़ दो, इसमें सत्य के साथ, साधना के साथ, सेवा के साथ, सदग्रंथों के साथ, अर्थात सत्य प्रवृत्ति में हम मन को लगा दें, वो जो संग और संबंध कनेक्टेड होगा वो डिवाइन कनेक्शन है, उसमें एक बार जोड़ दोगे तो सत्संग क्या बनेगा, विवेक दृष्टि का कारण बनेगा। और ये सत्संग कितने लोग हैं यहाँ पर सरिया में, आसपास में कितने गांव होंगे जो जिंदगी बीत जाती है, एक दिन मंदिर नहीं जा पाते हैं, एक दिन सत्संग तो नहीं पाते हैं। कहते हैं भगवान की कृपा और अपना पुण्य बल प्रशस्त होने पर महाराज सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए मानस का तुलसीदास जी बोलते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, ये निषेध करते हैं, नहीं हो सकता है, नथिंग इम्पॉसिबल, संभव है नहीं, नॉट पॉसिबल, किंतु एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब संभव है। इसलिए बिनु सत्संग एक कारण है, ये बाजा है, आवाज को गति बढ़ाने के लिए निमित्त है ध्वनि यंत्र, लेकिन ध्वनि यंत्र को कनेक्शन देकर के छोड़ देंगे तो अपने आप नहीं बोल सकती है, क्योंकि जड़ पदार्थ है, चेतन का संयोग होने पर जड़ पदार्थ में क्रिया होती है। ये शरीर जड़ है, पंचभौतिक है, लेकिन इसमें जीवात्मा चेतन सत्ता है, इसको जीवात्मा बोलते हैं। एक परमात्मा और जीवात्मा, इन दोनों परमात्मा, जीवात्मा और जगत, जीव, जड़, जगत, चेतन, आत्मा, परमात्मा, इनका विचार तो अध्यात्म विचार होते हैं। ये विवेक दृष्टि होने पर ये विचार होते हैं। विवेक और विचार समन्वय हो जाने से व्यक्ति की निष्ठा बढ़ जाती है। तो इसलिए बिनु सत्संग विवेक, और जब तक अच्छे व्यक्ति का संबंध नहीं मिलता है, सानिध्य नहीं मिलता है, तो मन पथभ्रष्ट हो जाता है। इसलिए गाइड बोलते हैं, जो नहीं जानते, विदेशों से टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए, यात्री लोग, तो जो लोग हिंदी नहीं जानते, केवल अंग्रेजी या चाइनीज भाषा जानते हैं, जापानी लोग आते हैं तो अंग्रेजी भी नहीं जानते हैं, वो लोग गाइड लेके उत्तराखंड वगैरह सारी यात्रा करते हैं, तो गाइड लेके आते हैं। वो गाइड के द्वारा हम अपने जीवन को डिसाइड करते हैं, और डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो हम डिसाइड हो जाते हैं। इसलिए डिवाइन बोलते हैं, ये आत्मा और जीवात्मा का संपर्क को डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल नॉलेज, दिव्य ज्ञान है। इसलिए कहा विवेक दृष्टि और विचार तो कर सकते हैं, लेकिन विवेक पूर्वक विचार करते हैं। विवेक कहा जाता है जो पृथक करने की एक विशेष भी शक्ति है, उसको विवेक बोलते हैं। सामान्य ज्ञान तो होता है सिंपल नॉलेज, उठना बैठना करना बातचीत करना सामान्य ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान है, लेकिन इससे परे जो आत्म का विचार शुरुआत होती है, एक विवेक पूर्वक शास्त्र विचार, अध्यात्म विचार जिसको बोलते हैं, जिस विचार को अन्य जीवन में संभव नहीं है, अन्य शरीर में संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर में भी जब संभव नहीं है तो अन्य शरीर में कैसा संभव हो सकता है। सारे मन बुद्धि को एक करके आप वहां पर लगा देंगे तो जो 4 दिन की जिंदगी मनुष्य से मिला है उसमें क्या करना चाहिए, उसके फार्मूला बताते हैं। यही कर, नहीं तो बाकी तो मर। अब क्या कर, मर। सुकृत कर हरि नाम सुमर ले, 2 पॉइंट, ज्यादा नहीं है, ये 2 पॉइंट में अपने को फोकस करना है। इसमें फोकस नहीं करोगे तो यू आर फेलियर पर्सन, बेकार। क्या करना चाहिए, सुकृत कर हरि नाम सुमर ले, बोलो सुकृत कर हरि नाम सुमर ले,
मानुष जन्म सुधार, जगत में जीवन है दिनकार, जगत में जीवन है दिनकार। सुकृत कर हरि नाम सुमरते, सुकृत कर हरि नाम सुमरते, मानुष जन्म सुधार, जगत में जीवन है दिनकार, जगत में जीवन है दिनकार। यही साधन करना चाहिए, यही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। इसके लिए भगवान गीता में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जगत गुरु शंकराचार्य अपने एक स्तोत्र में है, एक संस्कृत में छोटे छोटे ग्रंथों में उन्होंने प्रक्रिया ग्रंथों की रचना की है। उनमें कहा गया है, क्या कहा गया है? दीनयामिनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छत्यायो तदपि न मुञ्चत्यासा वायो, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। 3 बार बोलते, हे मनुष्य गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को। क्या बोलते हैं? दिन बने, अभी रात है, दिन बने दिन, अर्थात दिवस दिन, दिनमान बोलते हैं, यामिनी बोलते हैं रात को, दिन यामिनी। फिर सायं काल आता है, प्रातः काल आता है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है, और पूरी जिंदगी में इधर उधर में काम तमाम हो जाती है। सुबह शाम फिर काम तमाम। दिन यामिनी सायं प्रातः, ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतु होते हैं, शरद हेमंत शिशिर वसंत इत्यादि। दिन यामिनी सायं प्रातः शिशिर वसंत कालः, ये काल की गणना के अंदर मास दंड वर्ष ऋतु दिन ये सब बीत जाते हैं, महीने वर्ष षडमाह वर्ष ये सब बीत जाते हैं, महीने पक्ष सप्ताह ऐसे करके सायं प्रातः, फिर ग्रीष्म वर्षा शिशिर शीत ऋतु, फिर वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, ऐसे ऋतुएं बीत जाती हैं वर्ष चक्र में। काल की क्रीड़ा है, और ये काल में खेल में तुम खेलते खेलते मुंचति आशावायु हो, काल क्रीडति और गच्छति आयु, गच्छति में चला जाता है, उम्र बीत जाती है, तब भी जीने की आशा, पाने की आशा, ये तृष्णा कभी छूटती नहीं। इसलिए यदि जीवन मिला है ठीक बात है, लेकिन यही करो महाराज, सुकृत करना, भगवान का नाम लेना, और मनुष्य जीवन में उद्धार होने के लिए अपने आप को सुधार करना। बस 3 काम करने के लिए मनुष्य जो दिन की जिंदगी में कहा है। पहला कार्य क्या करना चाहिए? सुकृत। सुकृत माने शुभ संकल्प के साथ जो शास्त्र विहित कर्म को करते हैं, तद अनुष्ठान के द्वारा जो पुण्य होता है उसको सुकृतम बोलते हैं। शुभ कार्य, शास्त्र विहित कार्य, वेद विहित कार्य, इसलिए सुकृत करना मतलब पुण्य कार्य करना। पुण्य कार्य में अनेक कार्य कहे गए हैं, जिनकी लंबी चौड़ा कथा प्रसंग आता है। तो सुकृत करना, लेकिन कोई लोग पुण्य कार्य अवसर मिलता कर देते हैं, लेकिन बाकी दिन में राम गोरी हबी तो मुरारी कुछ नहीं बोलते हैं। इसलिए सबसे बड़ा कार्य 2 कार्य करना पड़ेगा। एक तो व्यवहारिक जगत में सुकृत, और जीवन के सुधार के साथ सुकृत जुड़ जाए, और भगवान का नाम ले तो जीवन उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहा हरि नाम सुमर ले। 2 कार्य करना, सुकृत कर हरि नाम सुमर ले, मानस जन्म सुधा। और क्या करना चाहिए? और कहते हैं माता पिता गुरुजन की सेवा। बोलिए माता पिता गुरुजन की सेवा। बहुत लोग शुभ कार्य करने के लिए यज्ञ में दान दे देंगे, नारियल चढ़ा देंगे, कहीं तीर्थ में पैसा है तो एकदम फ्लाइट में टिकट करके रामेश्वरम से तुरंत हम चले जाएंगे, लेकिन घर में माता पिता बूढ़े बूढ़ी होने पर किसी कोने में यू आर रिजेक्टेड, नो डाउट,
डोंट लाइक माई फादर, मैं पसंद नहीं करता हूँ ये ढोकरा डोगरी मोला परेशान कर देते। कोई बोहरिया रहते बोहरिया मोला बीमारी होते हो बिहान बिहान गर्म पानी दे दे। हाँ मैं तो ठिका ले गर्म पानी दे डोकरी मर भी जाते एला यमराज है कावर कन्फर्म नहीं करते वेटिंग लिस्ट में राखी से। इसलिए भक्ति कर लेंगे तीर्थ कर लेंगे लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, बड़ा बहुत घातक परिस्थिति समाज में। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं धर्म कर्म बाद में करोगे, तीर्थ व्रत बाद में करोगे, तुम्हारा कर्तव्य पालन पहला है। पुत्र का धर्म, गुरु की सेवा करना शिष्य का धर्म, पत्नी का कर्तव्य है पति का सेवा, और पति का कर्तव्य है बोतल छाप पी करके रोहरा पर पीटना। बस फाइटिंग हो ही कि ओकर बोतल लागू करी हाई कोर्ट जान। तो कहते हैं माता पिता ये गृहस्थ धर्म के बताया, और ज्ञान की परंपरा एक शिष्य का कहते हैं गुरु। दो परंपरा है दुनिया में, एक माता पिता कुल धर्म को वर्ण धर्म के आधार पर गृहस्थ आश्रम में वंश परंपरा रक्षा होती है, दान यज्ञ करने के लिए कहा गया, कल और चर्चा करेंगे। और ज्ञान की परंपरा संतों की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान का प्रवाह एक वंश का कर्म का प्रवाह, दोनों प्रवाह संसार में धारा है धर्म, दोनों को मजबूती से हमें पालन करना चाहिए। इसलिए वेदों में कहा गया है सत्यम वद धर्मम चरा। सिंपल घोषणा है वेदों में, वाणी है कि हे मानव मात्र ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक, ये नहीं कि केवल ब्राह्मणों के लिए कहा गया है, मनुष्य मात्र के लिए सत्यम वद का है, सत्य बोलने की प्रयास करो। शांत बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय शांत विराजे ताके हृदय। भगवान सत्य और प्रेम को देखते हैं, भाव को देखते हैं। इसलिए आइए थोड़ी देर के बाद विराम लेंगे। तो जीवन में महाराज क्या करना चाहिए, कल और चर्चा करेंगे। इतने कार्य करना चाहिए मनुष्य जीवन में, एक तो सुकृत करना, भगवान का नाम स्मरण करना, और व्यवहारिक जगत में कर्तव्य पालन धर्म है, ड्यूटी इज गॉड। तो कौन सा कर्म करना, माता पिता गुरुजन की सेवा, बोलो माता पिता गुरु, सुनो 1 मिनट। माता पिता और गुरु की सेवा के बिना जो जो काम करेंगे इनको तीन को तिरस्कार करके, निंदा करके, इनको दुख दे करके, तो कहता है शास्त्र में तस्या सर्वा क्रिया तस्या फला। एक जगह शास्त्र नीति धर्म ग्रंथ में कहा है तस्या क्रिया, माने इन तीनों का अपमान करके, तिरस्कार करके, माता पिता और गुरु का, इन तीनों का तिरस्कार करके जो जो क्रिया करने वाले हैं तस्या सर्वा क्रिया अफला, न फल प्रसुता। अफला का अर्थ फल प्रयुक्त नहीं होती है वो क्रियाएं। माता पिता और गुरु को तिरस्कार करके, जानते हैं श्रवण कुमार का चरित्र आता है, कंधे में उठा करके तीर्थ यात्रा करते थे, और ऐसी दुर्घटना घटी दशरथ राजा पानी के, और एक ऐसी घटना घटी जो सर का धनुष मान लेकर के अनुसंधान कर दिए और उनका वध हो गया। तो बताते हैं अंध माता पिता को अभिशाप के कारण ही पुराणों में कथा आती है कि उनको भोगना पड़ा, और पुत्र वियोग में तड़प करके एक पुत्र को राज्य शासन देने के लिए चाहते थे, तृतीय अवस्था से चतुर्थ अवस्था आने वाली थी, अपने वानप्रस्थ धर्म पालन करना चाहते थे, लेकिन भगवान कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कोई लाख करे चतुराई। तो जीवन में कितने भी चतुर व्यक्ति से सुकृत बोला, तो दुनिया में महाराज आज समाज में हम बड़े बड़े ज्ञान की चर्चा क्या करें, बड़े बड़े भागवत कथा कर लेते हैं, तीर्थों व्रतों में जाते हैं, किसी संप्रदाय से दीक्षा भी ले लेते हैं, लेकिन हमारी शिक्षा कुछ भी नहीं है। तो जीवन में माता पिता गुरुजन की सेवा दो कैटेगरी में रखा। पहले मानव जन्म सुधार होने के लिए 2 दिन की जिंदगी मिली है, उसमें सुकृत करो, भगवान का नाम चिंतन करो, नंबर 1। सेकेंड पोजीशन में कहा
भगवान का नाम और पुण्य कर्म ज्यादा नहीं कर पाने पर भी ये काम करो। माता पिता की सेवा और गुरु की सेवा, इन तीनों को यदि प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं पहले गुरु माँ है और माँ के बाद पिता आते हैं। माँ से भी, पिता से भी ज्यादा जीवन की निर्माण में माताओं की भूमिका होती है। इसलिए कहते हैं भगवान को तो बाद में जानेंगे, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। मन में गोविंद को बाद में जानना कि गोविंद को जिसने बताया वो गुरु। इसे संसार में जीवन और जन्म और शरीर को धारण करने के लिए कितना कष्ट सहकर मां ने जन्म दिया। इसलिए कहते हैं भगवान से भी, क्योंकि भगवान भी अवतार लेते हैं तो किसी ना किसी माता पिता के संतान के रूप में लेते हैं। भगवान राम दशरथ सूर्यवंश महान प्रतापी रघुराजा थे, रघुकुल तिलक भगवान राम का अवतार हुआ। वसुदेव देव की गृह में उनके कोख में उनके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए भगवान को भी साकार सगुण रूप में माता पिता का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है। इसलिए भगवान को भी एक समय में जो पुत्र के रूप में जगत कल्याण के लिए राह बताते हैं। इसलिए माता और पिता और गुरु तीनों का अपमान कभी नहीं करो। इनका यदि सेवा कर लेंगे, गुरु से आपको ज्ञान मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, तो आपका आत्म कल्याण, जीवन कल्याण सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए माता पिता गुरुजन की सेवा कीजिए पर उपकार, जगत में जीवन है दिन चार। आइए पंक्ति को दोहराते हैं। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। सुकृत कर हरि नाम स्मरण, सुकृत कर हरि नाम स्मरण, मानुष जन्म सुधार, ओ मानुष जन्म सुधार। जगत में जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। माता पिता गुरुजन की सेवा, माता पिता गुरुजन की सेवा कीजिए पर उपकार, जगत में जीवन है दिन चार, जीवन है दिन चार, जगत में जीवन है दिन चार। आइए कल चर्चा करेंगे, विराम लेते हैं वाणी को, भजन गायन भी करेंगे। कल भगवत कृपा हुई तो आप लोगों की उपस्थिति होगी। और ऐसे तो रात बीत जाती है, समय चला जाता है, तो जीवन में समय का सदुपयोग करना चाहिए। कुछ देर हमें अपने बारे में सोच लेना चाहिए, परिवार के बारे में, संसार के बारे में, अर्थ के बारे में, अनर्थों के बारे में तो पूरी जिंदगी खपा देते हैं। लेकिन अपने आप के दिल में कभी आत्मनिरीक्षण करो। मैं कहीं दिशाहीन तो नहीं हो गया? अपने जीवन में मैंने जो करना चाहिए था, क्या मैंने उन कार्यों को करने में क्या मैं अपने उत्कृष्ट योगदान दे पाया? भगवान ने जिस कार्य के लिए हमें जन्म दिया, क्या मैं उस कार्य को कुछ प्रतिशत में निभा पाया? इसको आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण करें। आइए भगवान की बड़ी कृपा, संतों की कृपा, इसलिए जीवन में, समाज में, शास्त्रों में, वेद शास्त्र, पुराण में, दर्शनों में अगाध चिंतन है। हमारी सनातन संस्कृति वेद परंपरा है। वेदो नित्यम अधीयताम, इसलिए जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं वेदो नित्यम अधीयताम।
वेदों का नित्य अध्ययन करो। यदि वेद नित्य अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो तदुदितम कर्म स्वनिष्ठीयता, वेद अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो वेदोक्त जो कर्म कहे गए हैं उनका भी कम से कम पालन करो, अनुष्ठान करो। दो पंक्ति में जगत गुरु शंकराचार्य घोषणा करते हैं, वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। तदुदितम का अर्थ होता है तद उदितम, तेन उदितम, तेन इति वेदेन यद उदितम कथितम उक्तम स्व अनुष्ठीयताम। इसलिए आइए थोड़ी देर शांति पाठ करके विश्राम लेंगे, आगे भजन गायन करेंगे भक्त लोग। आइए सभी लोग थोड़े शांति पाठ करेंगे, थोड़े बैठो शांत मुद्रा से, अच्छे बैठो। शांति पाठ करने का नियम है। सत्संग आरंभ किए थे मंगलाचरण से, अंत में भगवान नाम लेते हुए प्रार्थना करते हुए शांत चित्त से शांति पाठ करेंगे। सभी लोग बोलना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतं गमय। शांति शांति शांति, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां कल्याणमस्तु। इयं पृथिवी सस्यशालिनी भवतु, राष्ट्रस्य गौरवं समृद्धो भवतु। हे परमात्मन्, हे जगत्कर्त्री, हे विश्वनियंत्री, हे अलेख ब्रह्मन्, तेजोसी तेजोमयि देहि, बलमसि बलमयि देहि, ओजोसी ओजोमयि देहि, मन्युरसि मन्युमयि देहि। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। तीन बार शांति पाठ करते हैं आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रितापों की निवृत्ति के लिए। आइए, इसलिए भागवत में कहा तापत्रय विनाशाय, बस आधिदैविक आदि भौतिक त्रिताप, इस त्रितापों से बाधा से हम बाधित हैं और ये जीवन में इसलिए बाधित होते रहते हैं, बाधाएं हैं। इन त्रिताप बाधाओं की निवृत्ति के लिए वयम नमः का हम प्रणाम करते हैं परमात्मा को। तो आइए सभी लोग तीन बार अलेख महिमा नाम का जय घोष करेंगे। सभी लोग बोलना, बोलिए जय जय गुरु ब्रह्म महिमालय, जय जय गुरु ब्रह्म महिमालय, जय जय गुरु ब्रह्म महिमालय। सब लोग बोलना, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, भारत माता की वंदे, जय जवान। एक बार जोर से ताली बजाकर पहले में और माताएं हुरहुरी दे दो, गुरु ब्रह्म महिमालय। अभी तक नहीं बोला था तो माताओं की सेंटर बंद था, हैं उड़िया लोग माने कि बाबा जी नहीं करे हमें क्या कर देमु, बड़े महंगा हुरहुरी आजकल कलियुग थी 2022 रे को महंगा हो गया, कोरोना थी नहीं मिलवा का हुरहुरी। उड़िया लोग हमर परिचय में उड़िया है जानते, हिंदी थी हो कहबार आदत अच्छे बोली कही देसी को भारत थी सब आने बोले, आ उड़िया थी बोले उड़िया पुड़िया के खोलवा के बसे नहीं खोले चलवा के हेते लगी काल उड़िया हेले कहनी आज कही नहीं छे आ समस्ते सुनमा। ई दिन लगी कार्तिक मासे जे माने नया काथार अगाथु रहत हेमाने कम से कम और केते दिन बाकी छे कार्तिक फुलटा भले आसला कार्तिक बुडू भले ही कार्तिक फुली पर छाड़ खाई करबे एटा चलवा, लेकिन जेते बाकी से कसे बुड़ो पको हेते लगी सबुदिने बुड़वार है, लेकिन कम से कम पुराण शास्त्र थी जे माने नाय को अगाधु थी सन सपोर्ट छाप चल सन हेमन को लगी कार्तिक मासे का मासे तो बुड़ो रे ला कहती पहले जनता को कर
हेतला के माघ मास के ई कार्तिक मास के वैशाख मास के अलग अलग महीना अच्छे आ हेटा के ना पाले कम से कम प्रत्येक चतुर्दशी दिन नहले लोक माने कार्तिक मासे तो गाछन तारपरे मगशिर मासे कम से कम गुरुवार करले मां माने बुधवार के राति उठी करी लक्ष्मी पे डाकले गाछन नहीं कि बिन गाधे बोले ए मां लक्ष्मी बड़ा जा काऊ छेलो तो से हेनते लक्ष्मी देले बोलवा कहला कि धर्म करमता उल्टा पुल्टा करले नहीं चले जनता विधि विधान शास्त्र मान के अच्छे हैं विचार के कॉलेज जाके तार लाभ मिलती हो नहले विधि शास्त्र को व्याख्या अलग अलग कार्यक्रमी आलोचना